बाप और बेटी का पाक और पवित्र रिश्ता होता है, लेकिन आज की घटना सुनने के बाद आप दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे, क्योंकि एक बेटी को ही अपने पिता से शिद्दत वाला प्यार हो जाता है। वो उसके प्यार में इस कदर अंधी हो चुकी थी कि उसने फैसला कर लिया था कि वो अपनी ज़िंदगी को अपने ही पिता के साथ गुजारेगी और वो हर रोज़ उसी घर के अंदर जहां वो रहती थी अपने पिता के साथ संबंध बनाती। पिता भी अपनी बेटी के प्यार में डूब चुका था, लेकिन एक दिन जब उसकी माँ ये देखती है कि बेटी अपने पिता के साथ ही संबंध बना रही है, तो उसके बाद जो घटना होती है, जो मौत का खूनी खेल और जो तांडव होता है जिसमें बेटी ही अपनी माँ की हत्या कर देती है, वो भी अपने पिता के साथ मिलकर, पूरी कहानी जानने के बाद यकीनन दांतों तले आप उंगलियां ही दबा लेंगे। तो चलते हैं और जानते हैं पूरा मामला। मेरा नाम माज है। अगर आप हमें कोई न्यूज़ देना चाहते हैं, अपनी कोई परेशानी बताना चाहते हैं, तो नीचे हमारी इंस्टाग्राम आईडी चल रही है, वहां जाकर मैसेज कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। तो आज की घटना कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के इलेक्ट्रीशियन हाईवे की है। 27 दिसंबर की रात उस हाईवे से एक कार जा रही थी कि अचानक से कुछ बदमाश उस कार को रोक लेते हैं। 3 से 4 बदमाश थे और कुल्हाड़ियों से उस कार में बैठी हुई महिला के ऊपर ताबड़तोड़ हमले कर देते हैं। महिला के बराबर में उसका 15 साल का बच्चा भी बैठा हुआ था, लेकिन ना ही बच्चे को मारते हैं ना ही कार के ड्राइवर को, सिर्फ हमला उस महिला के ऊपर करते हैं। कुल्हाड़ियों से हमले के बाद वो फरार हो जाते हैं। फौरन पुलिस को फ़ोन किया जाता है। पुलिस मौके पर पहुंचती है, महिला को अस्पताल ले जाती है, लेकिन महिला की रास्ते में ही मौत हो जाती है। पुलिस उस महिला के बारे में पता करती है कि आखिर उस महिला की ऐसी किससे दुश्मनी थी कि उसके ऊपर हमला किया गया, उसकी हत्या कर दी गई। और पुलिस जब महिला के बारे में पता करती है तो पता चलता है कि महिला की उम्र 40 साल है, उसका नाम अर्चना रेड्डी है और महिला बहुत ज़्यादा करोड़पति थी। महिला ने 3 शादियां की थी। उसके पहले पति से ही उसका ये 15 साल का बच्चा था और दूसरी उसकी एक बेटी और है जिसकी उम्र 22 साल है। और जो उसका तीसरा पति नवीन, उसकी बेटी युविका के साथ अलग रह रहा है, क्योंकि कुछ दिनों से इन लोगों के बीच लड़ाई झगड़ा चल रहा था। पुलिस की ये हाथ खबर लगती है। वहीं पुलिस ये पता करती है कि जिस जगह पर हत्या की गई वहाँ पर कोई सीसीटीवी लगा हो, तो पुलिस के हाथ एक वीडियो मिलता है। उस जो सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ था उसमें जब देखती है तो जिस हत्यारे के हाथ में कुल्हाड़ी थी उसके चेहरे पर कोई नकाब नहीं था, उसके चेहरे पर ना ही कोई मास्क था। तो जब जो अर्चना थी उसकी फैमिली वालों को दिखाया जाता है, उसके बच्चे को वो वीडियो दिखाई जाती है, तो वो बोलती हैं कि जो हमला कर रहे हैं, जिनके हाथ में कुल्हाड़ी है, ये कोई और नहीं बल्कि मेरे तीसरे पिता हैं, नवीन हैं, और ये इन्होंने ही मेरी माँ की हत्या की है। फ़ौरन पुलिस समझ जाती है कि ज़रूर कोई ना कोई मैटर है, जो तीसरे पति ने ही अर्चना रेड्डी की हत्या की है। फ़ौरन नवीन को ढूंढ कर गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन बड़ा सवाल ये भी था कि नवीन के साथ में जो 3-4 लोग थे वो कौन थे, और नवीन के बारे में जब जानकारी जुटाई जाती है तो ये पता चलता है कि नवीन लॉकडाउन में ही इस जो अर्चना देवी हैं उनके घर पर आकर जिम ट्रेनिंग दिया करता था। और उसी बीच नवीन और अर्चना की दोस्ती हुई, प्यार हुआ और फिर दोनों ने शादी कर ली। अब पुलिस नवीन को जब गिरफ्तार कर लेती है तो उससे पूछताछ करती है कि तुम तो जिम ट्रेनर थे, तुम इतनी अच्छी फैमिली में आए, तुम्हारे साथ अर्चना ने शादी की, तुम्हें तो बहुत सारा पैसा भी मिल सकता था। क्योंकि जो अर्चना थी उसने जब अपने पहले पति से तलाक लिया था तो उसको 15 करोड़ रुपया मिला था, और दूसरी तरफ जो उसके पिता थे वो भी बहुत बड़े बिजनेसमैन थे और उनकी भी 40 करोड़ की प्रॉपर्टी अर्चना को मिली थी। अर्चना करोड़पति थी। तो तुमने फिर अर्चना की हत्या क्यों कर डाली? तो नवीन जो कहानी बताता है वो सुनने के बाद पुलिस भी तंग रह जाती है। नवीन बताता है कि वो जिम ट्रेनर था, अपनी जिम में ही ट्रेनिंग दिया करता था, कि उसी बीच जो अर्चना की लड़की है युविका रेड्डी, वो उसकी जिम में ट्रेनिंग के लिए आया करती थी। लेकिन जब लॉकडाउन लग जाता है तो वो मुझसे बोलती है कि आप मुझे घर पर ट्रेनिंग देने के लिए आ जाया करना, और मैं उसके युविका के घर पर आकर उसको ट्रेनिंग दिया करता था। उसी बीच युविका की माँ अर्चना से मेरी मुलाकात होती है, उससे करीबियाँ बढ़ती हैं और मुझे अर्चना बताती है कि मेरे पहले पति ने मुझे छोड़ दिया और जो मेरा दूसरा पति था उसकी भी नीयत मेरे पैसे के ऊपर थी, वो मुझसे प्रॉपर्टी में हिस्सा मांग रहा था, इसलिए मैंने दूसरे पति से तलाक ले लिया। अब मैं बिल्कुल अकेली हूँ, परेशान हूँ, और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर जो नवीन था वो अर्चना के करीब जाता है, उसका हाथ थामता है, और जब वो उसकी बातों को सुनना, उसके दर्द को बांटना शुरू करता है तो दोनों के बीच प्यार होता है, दोनों शादी कर लेते हैं। लेकिन शादी के बाद नवीन का मन अर्चना से भर जाता है, क्योंकि उसने शादी जो की थी वो पैसे के चक्कर में की थी। उसको अर्चना बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। अगर उसको पसंद थी तो अर्चना की बेटी युविका
और वो युविका के करीब जाता है। युविका से उसके संबंध शुरू हो जाते हैं। युविका और नवीन दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। दोनों ये प्लानिंग करते हैं कि हम यहाँ से दूसरी जगह चले जाएंगे और वहाँ पर जाकर अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत कर लेंगे। लेकिन एक दिन जब अर्चना देखती है कि उसकी बेटी युविका उसके ही सौतेले पिता के साथ संबंध बना रही है तो विवाद हो जाता है और जो अर्चना थी वो नवीन को वहाँ से भगा देती है। उससे बोलती है कि आज के बाद तुम यहाँ पर नहीं आओगे और ना ही मेरी बेटी से मिलोगे। लेकिन युविका बोलती है कि मैं नवीन से बहुत प्यार करती हूँ, नवीन के साथ ही रहूँगी। तो अर्चना युविका से बोलती है कि अगर तुम मेरी बेटी हो तो मैं मेरे साथ रहना, मेरी प्रॉपर्टी में से हिस्सा चाहिए। तो मेरा जो पति है, सौतेला तुम्हारा पिता है, उसको छोड़ दो, उससे दूरी बना लो। लेकिन युविका इस चीज़ से इनकार कर देती है और वो नवीन के साथ ही अलग चली जाती है। दोनों साथ में रहने लगती हैं। एक दो बार अर्चना कुछ बदमाशों को बेचकर नवीन को धमकाने की भी कोशिश करती है और उसी बीच नवीन युविका से मिलकर ये सोचता है क्यों ना अगर हम अर्चना की हत्या करवा दें तो उसकी सारी जायदाद पर हमारा अधिकार होगा। और जो नवीन था वो कुछ बदमाशों से बात करता है, पैसे देता है और प्लानिंग के तहत जब अर्चना अपनी माँ से मिलने के लिए जा रही थी, रास्ते में ही उसकी कार को रोककर हत्या कर दी जाती है। ये घटना का खुलासा होने के बाद नवीन और उसकी प्रेमिका युविका और 3 जिनको पैसों में हमलावर लिए गए थे उनको पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, सबको उठाकर जेल भेज देती है। लेकिन इस घटना का खुलासा होने के बाद सिर्फ ये पता चलता है कि लोग पैसे के पीछे भागते हैं और अपनी भी ज़िंदगी बर्बाद कर लेते हैं और दूसरों की भी ज़िंदगी बर्बाद कर लेते हैं। तो इसीलिए अगर नवीन पैसे की तरफ ना भागता तो शायद उसकी ज़िंदगी सुकून की होती और सब कुछ ठीक होता। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में।